उमरिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जो हमने पाया गया है कि फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में ये हाथियों का दल आया। यद्यपि ये बात भी सही है कि ये हाथियों का बड़े दल के रूप में आना 2-3 साल में बड़ा एक हमारे लिए एक नया प्रयोग भी है, नया अनुभव भी है। अब ये बड़ी संख्या में हाथियों का आना और ख़ास करके सीधी उमरिया इस ज़िलों में बड़ी पैमाने पर इनकी अपनी मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में हमारे सभी डायरेक्टर या फील्ड के अफसरों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी SCF फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। ये बात भी सही कि हाथी के लिए हमारे जो बांधवगढ़ और बाकी जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो बड़े आकर्षक स्थिति में है, क्योंकि हमारा जो अंदर का प्रबंधन बहुत उत्तम प्रकार का है। इसलिए अब हाथियों के दल ने जाना बंद कर दिया। पहले वो छत्तीसगढ़ से और अन्य राज्यों से आते और चले जाते थे, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर हाथियों ने डेरा डाला है जो मध्य प्रदेश की बाकी फॉरेस्ट की गतिविधि का एक हिस्सा बन गए। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको इनका स्थायी प्रबंधन के लिए विभाग शासन के स्तर पर ये निर्णय कर रहा है कि हमारे लिए हाथी टास्क फोर्स बना करके इनके हमारे बाकी वन्य प्राणियों के साथ उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सावधानी रखना चाहिए, इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का भी हमने निर्णय किया है, जिसमें अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाएगा। और जो हाथियों के बड़े राज्य हैं एक तरह से कर्नाटक और केरल, असम, यहाँ हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे ताकि सह अस्तित्व की भावना के आधार पर हाथियों के साथ बफर एरिया, कोर एरिया में बाकी का जनजीवन भी प्रभावित नहीं हो और हाथियों को भी कोई सुरक्षा में खतरा नहीं हो। इस पे हमने गंभीरता के साथ विचार किया है। एक बात देखने में ये भी आई है कि जो नज़दीक के बफर एरिया के बाहर के हमारे जो मैदानी इलाके की जो फसलें हैं उसमें सोलर फेंसिंग या सोलर पैनल की फेंसिंग करा करके उनकी फसलें सुरक्षित करें ताकि हाथी फसल नष्ट न कर पाएँ और मनुष्यों के लिए भी वो सुरक्षा का काम करेगी। तो एक तरह से हमने किसानों के लिए इस तरह से वन विभाग से कहा कि ऐसे इलाकों में कहाँ कहाँ खेती हो रही है उनको कैसे बचा सकते हैं, और ये दोनों तरफ प्रकार से हमारे लिए चिंता का भी है लेकिन जागरूकता का भी एक बड़ा विषय बनेगा। इसलिए हाथी मित्र के भी एक दल बनाने का निर्णय किया ताकि बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथी और मानव के सहअस्तित्व को स्थायी कर सके, उनको सुनिश्चित कर सके ताकि ये एक दूसरे के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब ये कटु सत्य है। इसीलिए इन व्यवस्थाओं के आधार पर जो घटना घटी है इसमें हमने अपने अभी जनहानि को लेकर भी 8 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो हम देते थे उसके बजाय 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति की प्रारंभ करने का निर्णय किया। जो 2 व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है उनके अभिभावकों को भी हमने ये इस व्यवस्था से जोड़ा है। साथ ही कृषि वानिकी में हमने अन्य प्रकार से फॉरेस्ट के प्राइवेट सेक्टर को जोड़ करके भी बजाय परंपरागत खेती करने के किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, इंसेंटिव देंगे ताकि वो इस क्षेत्र में सामान्य फसल के बजाय वो अपनी फॉरेस्ट की व्यवस्थाओं से जुड़े और उनका लाभ मिले। एक और बड़ी बात है कि जो अकेला हाथी घूमते हैं या ऐसे जो दल से अलग अलग हिस्से हो जाते हैं तो इनको रेडियो टैगिंग का भी निर्णय हमने किया है ताकि हाथियों की गतिविधियों को नज़र में रखा जा सके, ट्रैकिंग किया जा सके, ताकि आने वाले समय में भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। इस संबंध में हमारी अपनी ठोस कार्रवाई के रूप में सामने आएगी।
हम और ऐसे कई उपायों के लिए कई विशेषज्ञों को बुलाना चाह रहे हैं जो इस घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोकने में मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से ये अपील भी है कि हाथियों का दल अब स्थायी रूप से मध्य प्रदेश के अंदर रहने लगा है, तो जिन जिन जिलों के अंदर ये हाथियों की बसाहट हो गई है, इनके लिए हम प्रबंधन कर रहे हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से वहाँ भी जन जागरण के अभियान भी चलाएंगे, जन जागरूकता के माध्यम से जानकारी भी देंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर या अन्य हमारे प्राणी स्थायी निवास करते हैं और एक तरह से अब ये हमारे जंगल के हिस्सा बन गए हैं, तो आने वाले समय में इस प्रकार का फॉरेस्ट भी हम डेवलप करेंगे जिसमें हाथियों की बसाहट के साथ सह अस्तित्व की हमारी भावना पुष्ट हो सके। मैं अपनी ओर से सरकार के नाते से इस बात के लिए मैंने वन मंत्री भारत सरकार से भी बात की है कि वो इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हमारा फॉरेस्ट विभाग इस संबंध में और ठोस कार्रवाई किस प्रकार से करे। मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न होगी। इस घटना का मुझे भी दुख है।